हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिन्हें आप घर पे ही ऊनी कपड़ों के शॉल, स्वेटर या फिर सूट, उनके जो रोए हैं उनको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, वो भी बेलन से। या फिर आपको कई सारे आज मैं तरीके बताने वाली हूँ, काफ़ी तरीके बताऊँगी जिनसे आप घर पे ही बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा टाइम ख़राब करे, घर पे ही ऊनी स्वेटर हुए या फिर शॉल है, जैसे हमारे सूट है उनमें जो रोए निकल आते हैं उनको हम कैसे निकालें, क्योंकि रोए से हमारे नए स्वेटर भी ख़राब लगने लगते, पुराने जैसे लगने लगते। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊंगी जिससे आप घर पे ही बहुत ही आराम से जो ऊनी स्वेटर है उनमें जो रोए निकल आए हैं उनको निकाल सकते। तो आज मैं आपके साथ में 4 से 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ स्वेटर की लेकर, जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें लेना है बेलन, और बेलन पर इस तरीके दोनों साइड वाली टैप लेनी है और इस तरीके से चारों तरफ इसे घुमाते हुए आपको इसको चारों तरफ इस तरीके से घुमाइए और इसे सही से सेट करिएगा, जिससे ये बिल्कुल गैप ना रहे इसके बीच में। तो यहाँ पे मैं बेलन के ऊपर अच्छे से टैप को लगा लेती हूँ। तो 2 साइड वाली टैप लेनी है आपको, ताकि बेलन के दोनों तरफ अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टैप लिए है और इसको अब मैं पूरे बेलन पे नहीं लगाऊंगी, बस इतना ही लगाऊंगी और इसे अब मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बस इतनी टाइट से इस तरीके से लगा देनी है और इसके ऊपर की जो रैप है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने हटा लिया है। तो बस इस तरीके से आपको इसको अच्छे से लगा देना है और उसके बाद में अब हम इसे किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाली जो टैप है वो आपके जो स्वेटर वगैरह है या सूट है उनके ऊपर जो रोए हैं उनको देखिए किस तरीके से निकाल देगा। तो इसमें आपके स्वेटर भी ख़राब नहीं होंगे, नया स्वेटर है वो और भी अच्छे से शाइन करने लगे, अच्छे से साफ होगा। तो इसके जो स्वेटर के ऊपर के गंदगी है या फिर स्वेटर के ऊपर की जो रोए हैं उनको ये बहुत अच्छे से निकाल लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों हाथों से करके दिखा रही हूँ। मैं पहले एक ही हाथ से किया था, तो बस इस तरीके से आपको घुमाना है इसको। तो यहाँ पे बस इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ना है और इसे घुमाते जाना है, जिससे आप खुद देखोगे कि आपके जो स्वेटर है उसके ऊपर से किस तरीके से रोए हैं वो सब छूट रहे हैं। तो बस इसी तरीके से ये सारे रोए निकलने लगेंगे, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए, बिना कोई ज़्यादा समय खराब किए। तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो आपके जो कपड़े वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब भी आप धूप में बैठे हो तो बैठे बैठे धूप में इस तरीके से बेलन लीजिए और बेलन के ऊपर आप टैप लगाइए 2 साइड वाली, दोनों तरफ वाली। तो उससे ये होगा कि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सेट हो जाएगी और इधर से भी ये जो स्वेटर के ऊपर के रोए हैं उनको जो टैप में चिपकने के बाद वो छूटेंगे नहीं और इसके सारे जो रोए हैं उनको ये निकाल देंगे। तो मेरे ये स्वेटर पे जितने रोए थे वो निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर निकालोगे रोए तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। वैसे मेरे स्वेटर पे कम रोए थे। तो यहाँ पे मैं आपको और भी तरीके बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हो, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जो स्वेटर है उसके रोए निकालना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको इसको आस्तीन पे भी दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें आस्तीन से भी इसके रोए निकालने हैं। तो जैसे ही आप इसकी आस्तीन के ऊपर जो बेलन है उसको प्रेस करोगे तो उससे इसके रोए हैं वो अच्छे से चिपक जाएंगे, और जैसे ही आप उसे ऊपर उठाओगे तो उससे ये रोए इसमें चिपक कर निकल आएंगे। तो उससे आपका स्वेटर भी ख़राब नहीं होगा और आपके स्वेटर के ऊपर जो रोए हैं वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे अब मैं आपको बेलन को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो इसमें आप देख सकते हो कितने सारे इसके रोए थे वो निकल आए हैं और जो हमारी स्वेटर है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो गई है और एकदम देखने में भी बड़ी प्यारी लगेगी। जो रोए हैं उनसे हमारा स्वेटर ख़राब लगने लगता है, जैसे हमारे लोअर वगैरह वो भी ख़राब लगने लगते हैं। और आप इस टेप को फिर दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको निकालिए, अगर आपको लगता है एक साइड से ख़राब हो गई है तो दूसरी साइड से इस तरीके से इसे यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लोअर के ऊपर से निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो इसकी जो भी दोनों तरफ से आप टैप को यूज में ले सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स। तो यहाँ पे भी हम स्वेटर
पे ही, यानी कि बच्चों के जो डेली में पहनते हैं जो स्वेटर होती है, जैकेट होती है, उनको लेकर है। हाफ हुडी होती है, फुल हुडी होती है, उनको लेकर है। तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के नए कपड़े होते हैं और वो उनको पहन के सो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें रोए निकलना शुरू होता है। ये वाले जो आइडिया हैं उनको आप कपड़ों में से रोए निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं आपको। रोए हैं, वो स्वेटर है या फिर आपका लोअर है या फिर आपके सूट है उनसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से हमें, जैसे जैकेट है बच्चों की, उनको हाथ में पहन लेना है और थोड़ा कस के नीचे हाथ के साथ और ऊपर से थोड़ा खींच के लीजिएगा और इस तरीके से आप इसे पहनिएगा हाथ में। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिससे ये रोएं बहुत अच्छे से निकल जाए, तो यहाँ पे हमें लेना है लोहा वाला चाकू, यानी कि नाइफ आपको जो लोहा का होता है वो लीजिएगा, वो सही रहता है। वैसे आप नॉर्मल स्टील वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जो आयरन वाला लोहा का होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत महीन वाला लिया है और इस तरीके से बस हाथ पर पहनने के बाद में फिर आपको इसको चला देना है। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से आपको हाथ के ऊपर लेकर इसको इस तरीके से घिसना है। तो यहाँ पे जब आप इसे इस तरीके से करोगे तो आपके जो स्वेटर है उसके ऊपर से सारे जो रोए हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। तो आप घर में जब फ्री टाइम में बैठे हो, सारे काम करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, तो उस समय आप इस वाली टिप को ज़रूर ट्राई करना। आपको ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इस तरीके से अगर बैठे बैठे रोए निकालेंगे तो उसमें आपका समय पैसा दोनों ही बचेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने इसमें से जो रोए हैं वो निकाले हैं। तो मैंने अभी पूरी में से तो नहीं निकाले, थोड़ी सी जगह में से निकाले हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ़र्क इसमें कि रोए किस तरीके से निकलने के बाद में जो हमारा स्वेटर पुराना पुराना सा लगता था वो एकदम नया जैसा लगने लगता है। तो आप घर पे ही बच्चों के पुराने स्वेटर जो हो गए उनके रोए निकलने की वजह से उनको आप नए जैसा बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली मेरी टिप्स भी पसंद आई होगी। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस तरीके से आप इनकी सफाई करोगे तो ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये वाली टिप्स देख चुके होंगे, तो चलिए हम फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ से ऊनी कपड़े में से, जैसे सूट है उसमें या फिर स्वेटर, तो उसमें से भी हम किस तरीके से रोए निकाले। तो गरम कपड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ही यूज़फुल भी है। तो आप सब लोग कुछ इस तरीके से ये आइडिया से अपने गरम कपड़े, ऊनी स्वेटर, जैकेट जिन या लोअर, उनसे आप बहुत अच्छे से रोए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे गरम सूट है, गरम सूट में इस तरीके से रोए आ जाते हैं क्योंकि हम कई बार इन्हें पहन के सो जाते हैं। तो हमें रात को गरम सूट या ऐसे सूट हमें नहीं पहन के सोने चाहिए, रात के लिए ड्रेस हमें अलग रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो हम सूट हैं उन्हें पहन के सो जाते हैं तो उनमें रोए ज़रूर निकलेंगे। या जैकेट हो, लोअर हो या फिर हो आपके सूट शलवार या फिर स्वेटर, तो जब भी आप इनके जो रोए हैं उनको किस तरीके से निकालें, जो कपड़ों में रोए आ जाते हैं और रोए आने से कपड़े, नया कपड़ा भी पुराना पुराना सा लगने लगता है, तो उसके लिए हम किस तरीके से इनके रोए निकालें, तो उसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। 2 तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके से हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ लेनी है कंघी। कंघी हमें कौन सी साइज़ लेनी है, तो कंघी हमें बहुत ही महीन साइज़ लेनी है, बिल्कुल बारीक वाली, क्योंकि ज़्यादा मोटी से रोए नहीं निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह की आपको कंघी दिखाई है, तो मोटी से तो बिल्कुल ही नहीं निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बहुत ही महीन, यानी कि एकदम बारीक, ये जो सबसे बारीक ये वाली कंघी है। तो इससे मैं आपको रोए निकाल के बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसे रोए निकालने चाहिए और किस तरीके से हमारा जो सूट है उसका रोए निकल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको कंघी को चलाना है और इसके ऊपर जो रोए हैं उनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो भी महे महे बारीक रोए होंगे या मोटे होंगे, जो सारे रोए हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, सारे कंघियों में फंस कर निकल आएंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आज मैंने आपको 3 तरीके से रोए गर्म कपड़ों से, स्वेटर से या इनर से, इनसे रोए निकालने के तरीके बताए हैं, क्योंकि सूट या सलवार में आप इस तरीके से कंघी से बहुत आसानी से रोए निकाल सकते हैं।
क्योंकि स्वेटर वगैरह में से तो नहीं निकाल पाएंगे, उसकी उसमें दांतियाँ फंस जाएंगी, लेकिन जो हमारे लोअर है, पैंट है या फिर हमारे सूट है, उनसे बहुत ही आराम से रोएं निकल जाते हैं, क्योंकि ये फंसेंगी नहीं दांतियाँ इनके अंदर। और इस तरीके से आपके जो भी सूट सलवार है उनके आप बहुत ही इजी तरीके से रोएं निकाल सकते हैं। तो गर्म कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल तीनों ट्रिक है, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ना तो आपका इसमें ज़्यादा समय खर्च होगा, ना ही आपके कोई पैसे खर्च होने वाले हैं। घर पे ही आप बहुत आसान तरीके से रोए गरम कपड़ों से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट भी देख सकते हो, उधर वाले पैंट के जो बाजू है उसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाली टिप्स पसंद आई। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले वाले नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे हमारे जो कप है इस तरीके वो उनकी डांड टूट जाती है, और कई बार क्या होता है कि डांड सारी की सारी ही रह जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डांड है वो सारी की सारी, तो हम इसको वापस लगाएं तो कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फेविक्यूप ले लेनी है और उसे चिपका देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप फेविक्यूप लेकर उस पर थोड़ी सी मिट्टी या फिर राख डाल दीजिए और उसे चिपका दीजिए। फिर हल्का सा नमक भी आप इस पर डाल सकते हैं और इस तरीके से इसे वापस चिपका कर यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसे आप आपके घर के ही कामों में, मतलब घर वालों के ही लिए यूज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डांड को वापस लगाकर इसे रीयूज कर सकते हैं। छोटी सी आइडिया है फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट आइडिया। यहाँ पे हमें ले लेने हैं जो हमारे पुराने सॉक्स जो फट चुके हैं, तो उनका इस तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे कट कर देना है और उसके बाद में हमें इसे किस काम में लेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे जो कप वगैरह होती है वो इस तरीके से टूट जाती है उनकी डांडें, और उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं कप को। तो कप को ना फेंके उसके लिए आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सॉक्स कट की थी उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए, और लगाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप उसमें पेंसिल या फिर आपके यूज लेने वाली चीज़ें कुछ इस तरीके से लिप लाइनर वगैरह भी इनके अंदर रख सकते हैं, या फिर आप इसमें पेंसिल या पेन वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरीके से सामान रख के दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह की और यूज़फुल टिप एंड टिप्स लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।